अक्टूबर 2021 में आपको गांधीनगर में चुनाव हो गया, कोई बाधा नहीं। दिसंबर 2021 में पंचायत चुनाव गुजरात के अंदर हो गया, कोई बाधा नहीं। अगर मार्च 2021 में सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश आता है तो अक्टूबर 2021 में कैसे चुनाव हुआ नगर निगम का गांधीनगर में। तो हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि गुजरात में यह प्रभावी क्यों नहीं हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार निकाय चुनाव स्थगित करना पड़ा राज्य निर्वाचन आयोग को, क्योंकि हाईकोर्ट से फैसला ही कुछ ऐसा आया जिस कारण से अब क्या सत्ता पक्ष जो है वह घेरे में है बीजेपी के। हम इस वक्त बात करेंगे नीरज कुमार, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के जिद के कारण ये परिस्थिति आई। जब जानकारी थी कि आयोग का गठन करना है तो क्यों नहीं किया, और जिस चलते ही निकाय चुनाव को स्थगित करना पड़ा। कि अब तो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाने की बात सरकार ने कही है जी। लेकिन मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, मेरी जहां तक जानकारी है कि 4 मार्च 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया। बिहार में माननीय उच्च न्यायालय ने इसको प्रभावी किया। तो मार्च 2021 में जजमेंट आता है और अक्टूबर 2021 में गुजरात के गांधीनगर में नगर निगम का चुनाव कैसे हो गया। दिसंबर 2021 में पंचायत चुनाव गुजरात के अंदर कैसे हुआ। बिहार में भी तो हुआ। नहीं, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आता है और बैकवर्ड कमीशन कब बनता है वहां गुजरात में, 22 जुलाई 2022 को। अक्टूबर 2021 में आपको गांधीनगर में चुनाव हो गया, कोई बाधा नहीं। दिसंबर 2021 में पंचायत चुनाव गुजरात के अंदर हो गया, कोई बाधा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए, असम और त्रिपुरा भाजपा शासित राज्य है, ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं हो पाई है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि यह तो मामला 2010 में आया, 2010 के बाद 2021 में आया, तो बिहार में 2007 से पंचायती राज में आरक्षण दिया गया, जिसके चलते उग्रवादी आंदोलन को हम लोगों ने नियंत्रित किया, एक सामाजिक प्रभाव पड़ा और अभी अगस्त सितंबर में पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन चीजों को देखेगा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से यह जरूर जानना चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैमाने के आधार पर आलोचना क्यों करते हैं। तो गुजरात के अंदर में अगर मार्च 2021 में सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश आता है तो अक्टूबर 2021 में कैसे चुनाव हुआ नगर निगम का गांधीनगर में। पंचायत का चुनाव 2021 दिसंबर में कैसे हुआ और बैकवर्ड कमीशन बनता है जुलाई 2022 को। ये कैसा विरोधाभास है। ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि भाई अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग पैमाने अगर इसके ढूंढे जाएंगे और राजनीतिक संदर्भ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग ढूंढेगी तो भारतीय जनता पार्टी का तो गुजरात मॉडल ज़्यादा प्रभावी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया 2021 में, उसके बाद से क्यों नहीं यहाँ पर परिस्थितियाँ बदली, क्यों नहीं आयोग का गठन किया गया। बिहार देश का एकमात्र राज्य रहा है जिसने पंचायत और नगर निकाय में हम 2006-7 से यह प्रक्रिया दे रहे हैं। 6-7 से ना, जब 21 में ये मामला सामने आया। नहीं, 21 में मामला आया। अब इस सब मामले पर माननीय अब सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा कि क्या है मामला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि भाई उप मुख्यमंत्री में तारकिशोर प्रसाद जी थे, रेणु देवी जी इस विभाग में मंत्री रही हैं पंचायती राज में, माननीय सम्राट चौधरी मंत्री रहे हैं, माननीय रेणु देवी जी मंत्री रही हैं। तो ये सवाल तो निश्चित रूप से हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि गुजरात में यह प्रभावी क्यों नहीं हुआ, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। आपसे पूछ रहे हैं कि अपने ही घर में गुजरात मॉडल की बात। हाँ बिल्कुल, गुजरात मॉडल की आप प्रशंसा करते हैं तो गुजरात में अगर बैकवर्ड कमीशन जुलाई 2022 में बनता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 4 मार्च 2021 को आता है, तो अक्टूबर 2021 में गांधीनगर में नगर निगम का चुनाव कैसे, दिसंबर 2021 में पंचायत चुनाव कैसे संभव हुआ। ये अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन बिंदुओं को देखेगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तक बिहार सरकार जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होना उस पर तो सबकी निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन अब बीजेपी से ही सवाल पूछा है नीरज कुमार ने कि कैसे गांधीनगर में चुनाव हुआ, जरा बताइएगा खुल के। गुजरात मॉडल की बात होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।